जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026 नोटिफाई हो गया है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस इनकम टैक्स रूल 2026 के हिसाब से किस किस जगह आपको पैन लेना जरूरी होगा, यानी किस किस कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जहां कि आपको पैन दिखाना या पैन बताना अनिवार्य होगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इस पर आगे चर्चा करने के पहले कि न्यू इनकम टैक्स रूल 2026 के हिसाब से किस किस ट्रांजैक्शंस में पैन की जरूरत होगी, हम ये बताना चाहेंगे कि इनकम टैक्स रूल्स 1961 में कुल 511 रूल्स थे जो कम होके न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026 में 333 कर दी गई। और फॉर्म्स जो पहले के इनकम टैक्स रूल्स में 399 थे उसको कम करके 190 कर दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दो फॉर्म्स ऐसे हैं, हालांकि जैसे मैंने बताया कि फॉर्म 190 है, सही फॉर्म्स की चर्चा करना यहाँ संभव नहीं है, तो दो ऐसे फॉर्म्स जो एक आम टैक्स पेयर को इसके बारे में जानकारी है और यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको ये जानना भी चाहिए कि फॉर्म 16 जो हम बोला करते थे उसका फॉर्म नंबर अब चेंज होकर 130 हो गया है और फॉर्म 26S जो हुआ करता था वो उसका नंबर बदल के अब 168 हो गया है। ये दोनों नंबर जो हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, यानी 1 अप्रैल 2026 से ये दोनों ही फॉर्म, हालांकि फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुल फॉर्म 190 हैं नए इनकम टैक्स रूल्स में, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म्स अब 130 और 168 फॉर्म्स के नाम से जाने जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जहां आपको पैन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला ट्रांजेक्शन्स, यदि आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आप 10 लाख या उससे अधिक का कैश जमा करते हैं तो आपको पैन देना अनिवार्य होगा। पहले ये 50,000 से अधिक यदि एक सिंगल डे में आप कैश जमा किया करते थे तब पैन की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब ये फाइनेंशियल ईयर वाइज कर दिया गया और इसकी लिमिट जो है 10 लाख कर दी गई है। 10 लाख या उससे अधिक एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आप बैंक में कैश जमा करते हैं तो आपको पैन दिखाना अनिवार्य होगा, यानी पैन लेना आपको अनिवार्य होगा। दूसरा है कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल में यदि आप 20 लाख से अधिक आप एक फाइनेंशियल ईयर में कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको पैन दिखाना अनिवार्य होगा। पहले ये लिमिट 10 लाख से ऊपर थी। एक चीज ध्यान रखें, कैश डिपॉजिट में 10 लाख या उससे अधिक है जबकि कैश विड्रॉल में 20 लाख से अधिक है। तो ये ना समझें कि 20 लाख से अधिक है, इसका मतलब यदि 20 लाख तक कैश विड्रॉ करेंगे तो आपको पैन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही 20 लाख से अधिक एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ करेंगे आपको पैन दिखाना जरूरी होगा। तीसरा है कि सेल एंड परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। कोई भी मोटर कार आप या तो खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए भी सीमाएं चेंज कर दी गई हैं। पहले थी कि 2 व्हीलर के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस मोटर व्हीकल में सेल या परचेज हुआ करते थे सभी में आपको पैन दिखाना अनिवार्य हुआ करता था, लेकिन अब जो 1 अप्रैल 2026 से लागू है न्यू इनकम टैक्स रूल्स, उसके हिसाब से यदि मोटर कार की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक है, ये मोटर कार आपका 2 व्हीलर हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, 6 व्हीलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यदि 5 लाख से अधिक वैल्यू की है तो आपको पैन दिखाना अनिवार्य होगा। लेकिन यदि ये मोटर कार में ट्रैक्टर यदि है तो ट्रैक्टर के लिए ये व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी। इसका मतलब 5 लाख से अधिक केवल मोटर कार एक्सेप्ट ट्रैक्टर में है। मोटर कार में 2 व्हीलर भी इंक्लूड है, 6 व्हीलर भी इंक्लूड है, 4 व्हीलर भी इंक्लूड है, केवल ट्रैक्टर को छोड़ के। चौथी व्यवस्थाएं हैं कि यदि आप होटल या रेस्टोरेंट में आप कैश पेमेंट करते हैं तो उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं। पूर्व में ये व्यवस्थाएं थी कि यदि एक बार में आप 50,000 रुपये से अधिक का कैश पेमेंट होटल या रेस्टोरेंट में किया करते थे आपको पैन दिखाना अनिवार्य हुआ करता था, लेकिन अब इसकी सीमाएं चेंज कर दी गई हैं। अब इन्होंने कहा कि यदि 1 लाख से अधिक यदि कैश पेमेंट होटल रेस्टोरेंट में करते हैं तो आपको पैन दिखाना अनिवार्य होगा। पांचवी व्यवस्थाएं हैं
कि आम लोग जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया करते हैं और उसको प्रीमियम पे किया करते हैं, और प्रीमियम पे करने के दौरान वो कैश भी दे सकते थे और चेक से भी उसको पेमेंट कर सकते थे। पूर्व में व्यवस्था थी कि यदि आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 रुपये से अधिक एक साल में होती है, हो सकता है एक साल में होने का मतलब कि हो सकता है कि आपके पास एक पॉलिसी हो, एक से अधिक पॉलिसी हो, सारे मिला के प्रीमियम यदि 50,000 से अधिक हो जाते थे तो आपको पैन दिखाना पड़ता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लागू नियमों के अनुसार यदि एक पॉलिसी या एक से अधिक पॉलिसी, कितनी भी पॉलिसियां हो और प्रीमियम का अमाउंट कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में आपको पैन मिले, पैन आपको बताना ही पड़ेगा। यदि पैन नहीं होगा तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हो पाएगी। और छठी ट्रांजैक्शंस हैं कि यदि आप इमोबाइल प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी वैल्यू यदि 20 लाख रुपए से अधिक है तो आपको पैन दिखाना जरूरी है। ये सेल और परचेज दोनों ही ट्रांजैक्शंस में है। यदि आप बेच भी रहे हैं तो आपको पैन बताना पड़ेगा, और खरीद भी रहे हैं तो पैन बताना पड़ेगा। कंडीशन है कि उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए से अधिक हो। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि यदि वैल्यू, आईपी की वैल्यू यदि 10 लाख रुपए से अधिक है तो सेलर और परचेजर दोनों को पैन दिखाना पड़ता था। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, नहीं मैं कोई सीए हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचार से आप सहमत नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं, या वो पॉइंट्स जरूर बताएं जिस पॉइंट्स पे आप हमसे सहमत नहीं हैं। थैंक यू।